एमपी साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी की मुलाकात हुई है लखनऊ में। दोनों जी, नेताओं ने ट्वीट भी किया, गठबंधन मजबूत हो गया है। दोनों जी। नेताओं ने ऐलान भी कर दिया इसका। किस तरीके से इस मुलाकात को आप देख रहे हैं? ये अच्छा है, सकारात्मक है जी। और दोनों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है जी। और जैसा दोनों ने कहा भी है जी। मपी मवई, तो ये तो अच्छी बात है, जी। मीटिंग हुई है। अच्छा, सीटों को लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हुई है? आरएलडी को कितनी सीटें मिलने जा रही है गठबंधन में? ऐसा है, आज सुबह हम लोगों की मीटिंग थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, पश्चिम के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है। जी। उसके बाद फिर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग हुई। जी। हमें बाद में फिर हम मिले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जी। तो इतना ही ब्रीफ किया गया हम लोगों को, तो यही कहा गया है कि हम दोनों ने तय कर लिया जी। और मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। जी। कहीं कोई लड़ो, किसी सिंबल पर हो, कुछ हो, वो गठबंधन का कैंडिडेट होगा, पार्टी का नहीं। जी। और जो भी घोषणा होगी मैं करूंगा या आदरणीय जयंत चौधरी जी करेंगे घोषणा, जी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। तो जब हमें ही नहीं पता नहीं, हम टेलीफोन बनाना प्रकार के नाम सुनते रहते हैं। जी। अच्छा, तो जैसे खबरें आ रही है कि सहमति से, जी। दोनों की सहमति से हुआ सब। जी। नहीं, मैं थोड़ा सा कन्फर्म करना चाहता हूँ। जैसे आप मीडिया में खबरें आ रही है, बहुत से सोर्सेज से खबरें आ रही है कि 7 सीट आरएलडी को मिलने जा रही है, ये सच है क्या? भाई मैंने कहा ना, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी बात बहुत मैत्रीपूर्ण जी। और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जी। और हमारे में कोई मतभेद नहीं है। जी। हम दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव ये भी लड़ेंगे और आगे भी लड़ेंगे। जी। और जहां आरएलडी का सिंबल होगा, जी। वहाँ समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता का धर्म है, उस समाजवादी के पार्टी के से ज्यादा मेहनत से जितावे। और जहाँ समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, वहाँ आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता मदद करेंगे। दोनों एक पार्टी होकर के चुनाव लड़ेंगे, कोई फॉर्मल गठबंधन नहीं है। जी। जी। इट्स ए नेचुरल अलायंस। जी। जी। आपको आज दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, आपको विशेष तौर पे लखनऊ बुलाया गया, कुछ खास बात थी क्या? किसे? दोनों नेताओं की मुलाकात हुई आज, आपको विशेष तौर पे लखनऊ बुलाया गया, कुछ खास बात थी क्या? नहीं, मुझे नेताओं की मीटिंग के मामले में नहीं बुलाया गया। मैं इतना अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता। मुझे तो ये पहले से एजेंडा था, पश्चिम के 4 लोग थे जी, जो वहाँ उपलब्ध थे। कल सारे एक्सएमपी बुला रखे। आज तो 4-5 लोग थे जिनसे उन्होंने बात की, और पता नहीं और से भी की होगी। सबसे अलग अलग बुलाकर ग्रुपों में बात करते हैं ना जी, तो वो सारा दिन मिलते हैं जी, ग्रुपों में बात करते। मान लिया हम लोग तो 4-5 लोग थे, 15-20 मिनट हमसे बात करी, फिर हमारे बाद दूसरे बैठे थे 4-5 मिलने वाले। जी। तो वो ये तो एक फॉर्मल मीटिंग है, ये कोई ऐसी विशेष मीटिंग नहीं। जी। ये तो फॉर्मल मीटिंग थी। जी। और मीटिंग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तय थी। जी। वो मिले, हम लोग फिर वो अलग चले गए थे। और उन दोनों नेताओं की बड़े मैत्रीपूर्ण उसमें जी, भ्रातृ भाव से बैठक हुई। जी। और दोनों सहमत होकर के बड़े प्यार से, जी। बस हमें तो यही कहा कि दोनों सम्मानजनक। जी। हमें कहा कि आप कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर और सब जिलों के लोग थे जी, कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे लोकदल के कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो मलिक साहब, आप चूंकि राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, अध्यक्ष जी के नजदीकी भी हैं अखिलेश जी के, तो कोई सूचना आ रही है मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर किसके खाते में जाएगी? मैंने कहा ना, देखो बागपत में तो कोई कंसिडरेशन नहीं जी। बागपत तो उनकी सीट है, आरएलडी के अलावा कौन लड़ेगा वहां। दूसरा सब जो है दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में है। जी। हमारे पर कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसे पढ़ ले, सबके अपने अपने केस है। जी।
तो मैं पढ़ नहीं पाया उनके मन को जी। तो कब तक चीजें सामने आने की उम्मीद है आपको? ये दोनों सम्मानित नेताओं पे डिपेंड करेगा, वो कल डिक्लेयर कर दे, परसों डिक्लेयर कर दे, क्या पता अभी कर दे हो।